अगले कुछ महीनों में नेपाल किस तरफ जा सकता है? क्या संभावित रास्ते दिखते हैं? देखो, आगे का रास्ता तो अनिश्चित है, लेकिन कुछ मुख्य संभावनाएं या सिनारियो दिखते हैं। सबसे अच्छा क्या हो सकता है? सबसे आशावादी स्थिति होगी एक बातचीत और चुनाव के जरिए बदलाव। मतलब अंतरिम प्रशासन ठीक से चुनाव कराए मार्च 2026 या उससे पहले। हाँ, निष्पक्ष चुनाव। हाँ, भरोसेमंद चुनाव हो, शायद राजनीतिक सिस्टम में कुछ सुधार भी हो, मौतों की ठीक से जांच हो, लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए कुछ कदम उठाए जाएं और अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर लौटे। क्या सरकार इसी रास्ते पर चलने की कोशिश कर रही है? हाँ, ऐसा लगता है कि मौजूदा अंतरिम सरकार की कोशिश यही है। और अगर ऐसा नहीं होता, दूसरा सिनेरियो क्या है? दूसरा सिनेरियो है गतिरोध और बार बार अशांति का। मान लो चुनाव में देरी होती है या उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं, या फिर जो मूल मुद्दे हैं भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, उन पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते। हाँ। वो भी शायद आपस में बढ़ जाएं। ये तो ठीक नहीं होगा। और कोई संभावना? एक और संभावना है सत्तावादी कार्यवाही की। मतलब अगर भविष्य में फिर से अशांति फैलती है और सरकार या सुरक्षा बल बहुत सख्ती से निपटते हैं, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां होती हैं, तो आंदोलन दब जाएगा। शायद सतह पर दब जाए, लेकिन वो भूमिगत हो सकता है। इससे ऊपर से शांति दिखेगी, पर अंदर ही अंदर अस्थिरता बनी रहेगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल की छवि को भी बहुत नुकसान पहुंचेगा। और सबसे बुरा क्या हो सकता है? और चौथा, एक सबसे चिंताजनक सिनेरियो है विखंडन और हिंसा में वृद्धि का। अगर विरोध प्रदर्शनों में हिंसक तत्व हावी हो जाते हैं, जैसे कुछ घटनाओं में हथियार जब्त होने की भी खबरें थी, हाँ। तो स्थानीय स्तर पर या ग्रुप्स के बीच हथियार बंद झड़पें भी हो सकती हैं। ये स्थिति देश को एक तरह के नागरिक संघर्ष के करीब ले जा सकती है और मानवीय संकट को और गहरा कर सकती है। ये तो काफी मिलीजुली और कुछ चिंताजनक संभावनाएं हैं। तो आने वाले समय में हमें किन संकेतों पर खास तौर पर नजर रखनी चाहिए?